आज मैं आपको इस वीडियो में पेड़ पर त्राटक कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। पेड़ पर जो त्राटक होता है उसका जो सीक्वेंस होता है वो दर्पण त्राटक के बाद आता है। मैंने अब तक आपको पहले 3 वीडियो में सीक्वेंस वाइज बताया है। सबसे पहले हम लोग बिंदु त्राटक करते हैं, बिंदु त्राटक के बाद ज्योति त्राटक और उसके बाद दर्पण त्राटक। जब आप दर्पण त्राटक में अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएं, फिर उसके बाद आपको पेड़ पर त्राटक करना चाहिए। अभी तक बताए हुए जितने भी ये तीनों त्राटक थे, बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक और दर्पण त्राटक, इन सब त्राटक में हम पास बैठकर प्रैक्टिस करते थे, यानी कि पास की चीजों का अभ्यास किया जाता था। ये हमारे से 4 फीट की दूरी पर होते थे। तो ये हो गया हमारा पास का त्राटक। अब इस त्राटक को करने के बाद आपके अंदर की पावर एक्टिवेट हो जाती है, आप फोकस करना शुरू कर देते हैं, आपके माइंड का फोकस बनना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें दूर की चीजों के ऊपर त्राटक करना होता है, जिससे कि जो हमारी त्राटक की पावर्स हैं, त्राटक की जो शक्तियां हैं, उनका हम दूर तक इम्पैक्ट डाल सकें, जिससे हमें और ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए हम पेड़ के ऊपर त्राटक करते हैं। पर पेड़ के ऊपर त्राटक करने के लिए आपको, अगर चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पर त्राटक करने के लिए जो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होता है वो करीब 1 किलोमीटर का होता है। यानी कि हमें 1 किलोमीटर दूरी का पेड़ देखना होगा, जिससे हम 1 किलोमीटर दूर बैठ के उस पर त्राटक कर सकें। तो ये शहर के अंदर या गांव के अंदर तो पॉसिबल है नहीं, इसके लिए आपको बाहर जाना होगा। जब आपको कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जिससे आप 1 किलोमीटर दूर बैठ के त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो पेड़ त्राटक के लिए परफेक्ट होता है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, आप अपने गांव या शहर जो भी है उससे बाहर एकांत में निकल जाइए। किसी प्रकार की वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, शोरगुल ना हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर बैठकर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से त्राटक कर सकें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। बेसिकली जो ये हमारा त्राटक की टेक्निक्स है, त्राटक जो हमारा डेवलप हुआ है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने अब से लगभग 4000 साल पहले डेवलप किया था। आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ पर त्राटक करने के लिए आपको ऐसा पेड़ चाहिए जिससे आप 1 किलोमीटर दूर आराम से बैठ सकें और उसको देख सकें। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, ये करीब अब से 4000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। तो उस टाइम पर क्या होता था कि उस टाइम पर चारों तरफ ग्रीनरी होती थी, जंगल होते थे, और जो घर होते थे छोटे छोटे घर होते थे, 1 मंजिल के या 2 मंजिल के होते थे। कोई इतना ज्यादा कंजेशन नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं थी। तो उस टाइम पर इस तरह के त्राटक करने के लिए आराम से पेड़ मिल जाते थे, जगह भी मिल जाया करती थी। बट आज की डेट में जो हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हमारे शहरों में तो ऐसी जगह मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप बिल्कुल भी ढूंढ नहीं सकते हैं। गांव में भी आजकल बहुत कम हो गया, क्योंकि गांव में भी बड़े बड़े मकान बन गए हैं, चारों तरफ खेती होती है, ट्रैक्टर चलते हैं, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस है, तो आपको ऐसा मिलना मुश्किल होता है। बट गांव में आप एक बार को कह सकते हैं कि मिल सकता है। बट जो भी लोग शहर में रह रहे हैं, ऐसा पेड़ मिलना बड़ा ही नामुमकिन है। अगर कोई मिल जाए किसी को तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एडवाइस दूंगा, अगर आपको इस तरह का कोई पेड़ नहीं मिलता है तो आप अपने घर के आसपास देखिए। आजकल हाई राइज बिल्डिंग बहुत बन रही है। कोई ऊंची बिल्डिंग हो या कोई मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो आपके घर के आसपास जो आपसे घर से 1-1.5 किलोमीटर की रेडियस में हो, और आप उसको अपने घर की छत से या बालकनी से बैठ के आराम से देख सकते हैं, तो आप ऐसी बिल्डिंग को भी त्राटक के लिए चूज कर सकते हैं। अगर आपको पेड़ ना मिले तो आप इस तरह की कोई भी बिल्डिंग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी हो, या कोई और बिल्डिंग हो। आजकल इवन आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, A क्लास सिटी में जाएंगे, B क्लास सिटीज में जाएंगे, वहां पे काफी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन गई है। और हर बिल्डिंग के ऊपर आपने बिल्डिंग ऐसी चूज करनी है जो उसका टॉप हो वो पॉइंटेड होना चाहिए, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फ्लैट चीज के ऊपर त्राटक नहीं करना है। त्राटक के लिए जो अब तक हमारा फंडा था, बिंदु त्राटक हो गया, लो त्राटक हो गया, दर्पण त्राटक हो गया, उसमें हम केवल एक छोटे पोर्शन के ऊपर फोकस करते थे। ऐसी जो भी बिल्डिंग आप देखें, उस बिल्डिंग के ऊपर एक गुंबद टाइप का होना चाहिए या एक नोक होनी चाहिए जिसके ऊपर आप फोकस कर सकें। तो ये मैंने आपको बताया। अगर आपको पेड़ नहीं मिलता है तो आप इस तरह की बिल्डिंग को सिलेक्ट करके उसके ऊपर त्राटक कर सकते हैं। तो अब आइए मैं आगे बताता हूँ कि उसके ऊपर आपको त्राटक कैसे करना है। जब भी आपको कोई इस तरह का कोई पेड़ या बिल्डिंग मिल जाए, तो उससे आप करीब लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी मेंटेन कीजिए, और वहां पर अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, और अगर आपको खड़े होकर दिख रहा है, आप चेयर पे बैठ के देख सकते हैं, आप तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे कीजिए। आपने
उस पेड़ के या उस बिल्डिंग का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो नोक है उसके ऊपर फोकस करना है। ये फोकस करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी आंखों में धूप ना पड़ रही हो, यानी कि सनलाइट जो है आपकी आंखों में सीधी नहीं आनी चाहिए। आपको इस तरह से देखना है। और इसके लिए बेस्ट तरीका यह होता है कि आपने जब भी ये त्राटक करना है तो आपको या तो सुबह सुबह करना चाहिए या आपको शाम को करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर सूरज की रोशनी काफी कम होती है, धूप का असर कम होता है, धूप आपकी आंखों पर सीधी नहीं पड़ेगी, उसकी जो चमक है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह के त्राटक को करने के लिए, पेड़ पर या बिल्डिंग पर त्राटक करने के लिए आप मॉर्निंग में या इवनिंग का एक टाइम देख लीजिए, वो टाइम परफेक्ट होता है, उस टाइम पर आप ये त्राटक कीजिए। अब आप आराम से, आपने अपना टाइम डिसाइड कर लिया है, आपने अपना टारगेट चूज कर लिया कि आपने पेड़ के ऊपर करना है, बिल्डिंग के ऊपर करना है। अब आप एक सफिशिएंट डिस्टेंस जो मैंने बताया 1 से 1.5 किलोमीटर का मेंटेन कीजिए, वहां पर बैठ जाइए और उस टॉप पार्ट के ऊपर आप अपनी आंखों को फोकस कीजिए। आपको सेम जैसे पहले त्राटक में था, इस त्राटक में भी केवल उस नोक के ऊपर ही फोकस रखना है। आपने इधर उधर पेड़ या बिल्डिंग के किसी पार्ट को नहीं देखना है, केवल उस नोक के ऊपर ही आपने फोकस रखना है। जब आप ये त्राटक शुरू करेंगे तो शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको पास का त्राटक करने की आदत है, ये दूर का त्राटक है। पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप इस त्राटक को करते जाएंगे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। कुछ दिनों बाद आपको जब प्रैक्टिस करते हुए कुछ टाइम हो जाए तो आप जिस नोक की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके पीछे आपको आसमान में एक पीले रंग का बहुत बड़ा धब्बा दिखाई देने लगेगा। ये धब्बा उस जगह होगा, आप जब त्राटक कर रहे हैं उस नोक के पीछे वाला पार्ट, जहाँ पे पहले आपको नॉर्मल आसमान दिखाई देता था, वहां पे आपको हल्के पीले रंग का बड़ा सा धब्बा दिखाई देगा। और ये आपको परमानेंट नहीं दिखाई देगा, ये आपको कुछ टाइम के लिए दिखाई देगा, कुछ टाइम तक आपको नजर आएगा, फिर ये गायब हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये कुछ दिनों तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको ये जो पीले रंग का धब्बा है, जब आप त्राटक करेंगे तो आपको ये कंटिन्यूसली दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आप जैसे जैसे इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये जो पीले रंग का धब्बा आपको दिख रहा था, इसकी जगह आपको एक नीले रंग का गोलाकार धब्बा दिखना शुरू लगेगा। जब आपको ये नीले रंग का धब्बा दिखाई देना शुरू कर जाए तो इसका मतलब ये है कि आप पेड़ का जो त्राटक है उसमें एक स्टेप आप आगे आ गए हैं। तो आप अपने त्राटक को कंटिन्यू कीजिए और इस नीले रंग के धब्बे में भी वही जैसे आपको पीले रंग का धब्बा दिखाई दिया था उसकी तरह ही होगा। शुरू में आपको लगातार दिखाई नहीं देगा, थोड़ी देर दिखाई देगा, गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे कुछ टाइम बाद आपको ये नीले रंग का धब्बा परमानेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर ऐसी पावर डेवलप हो जाएंगी, अगर आप त्राटक ना भी करें, आप आसमान की तरफ कुछ टाइम के लिए टकटकी लगाकर देखें तो आपको उसमें कुछ ही सेकंडों बाद ये नीले रंग का धब्बा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर गायब हो जाएगा। इस तरीके से आप आसमान में जहां भी आप देखेंगे, निगाह डालेंगे, आपको ये नीले रंग का गोलाकार धब्बा दिखाई देगा। ये बेसिकली क्या होता है कि आप जब ये दूर का त्राटक करते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी एक्टिवेट होती है और वो आपकी आंखों के रास्ते बाहर निकलती है। ये जो एनर्जी बाहर निकलती है ये ब्लू कलर की एनर्जी होती है और इसी की वजह से आपको नीले रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है। जब आप ये इस त्राटक की प्रैक्टिस करेंगे तो आप फील करेंगे कि पहले आपके अंदर इतना तेज नहीं था, आपको इतने ब्राइटनेस में ये नीले रंग का धब्बा कहीं नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ये सब कुछ आपको अपने आप ही दिखाई देता चला जाएगा। इसका रीजन क्या है कि पहले आपका मन कमजोर था, लेकिन जैसे जैसे आप त्राटक करते चले गए आपका मन स्ट्रॉन्ग होता चला गया और ये नीले रंग की जो किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, ये आपका जो अंदर माइंड है, आपका मन है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर से एमिट होनी शुरू हो जाती है। और ये सब आपके पेशेंस और जो आपने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करी है पूरे फोकस के साथ, उसकी वजह से ही पॉसिबल होता है। फिर जैसे जैसे आप इस त्राटक की प्रैक्टिस को आगे करते चले जाएंगे तो आपको कुछ टाइम बाद आकाश में नहीं, आप जहां भी देखेंगे, अगर आप किसी दीवार के ऊपर फोकस करें या किसी और जगह फोकस करें तो ये नीले रंग का गोलाकार धब्बा दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह से आप पेड़ के ऊपर त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड़ नहीं है तो आप बिल्डिंग के ऊपर त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इस त्राटक को करते चले जाइए जब तक कि आपको नीले रंग का धब्बा दिखाई नहीं देता है। जब आप नीले रंग का धब्बा देखने लगते हैं और वो आपको परमानेंटली दिखने लगता है आसमान पर भी और इधर उधर दीवारों पर भी,
तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो दूर का त्राटक कर रहे हैं, पेड़ का त्राटक कर रहे हैं, आप उसके टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद फिर जो आगे के त्राटक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस त्राटक की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को परफेक्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।